राम राम सा खमागणी। मैं हूँ थारो कुबेर और थे देख रिया हूँ अपनी हताई। आज मैं थान मिलान जा रहा हूँ तारानगर विधानसभा क्षेत्र रा चर्चित चेहरा एवं पूर्व विधायक जय नारायण जी पुनिया रा भतीजा महावीर जी पुनिया। तो आओ आपा मिला महावीर जी पुनिया से। महावीर जी थारो घणो घणो स्वागत है हमारे कार्यक्रम अपनी हताई। बहुत बहुत धन्यवाद कुबेर जी। मैं महावीर पुनिया, अपने तारानगर विधानसभा में ही राजगढ़ तहसील में गांव है लाखलार, वहाँ पर मैं जन्मा एक किसान परिवार में। मेरे पिताजी और माताजी आज भी मौजूद हैं, किसानी के रूप में काम करते हैं। और मेरा जन्म गांव में होने के बाद में मैंने मिडिल स्तर की पढ़ाई गांव में की। उसके बाद में ग्रेजुएट मैंने राजगढ़ शहर में मोता कॉलेज से राजस्थान यूनिवर्सिटी से की। महावीर जी, हर बच्चा वो जब पढ़ाई करे है बी टाइम पर कोई न कोई सपना देखे है कि मन डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, एक्टर बनना है। थारो के सपनों अभी है? देखिए कुबेर जी, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने इस कार्यक्रम में किया। जब मैं कॉलेज स्तर की पढ़ाई कर रहा था तो मैं मेरे ताऊ जी के घर पे राजगढ़ में रहता था। वो उस समय तारानगर से विधायक थे। और जब मैं 1990 में पास आउट हुआ कॉलेज स्तर पे, तो उसके बाद मैं सरकारी परीक्षाओं की तैयारी की न करके, और मेरा एक मन बड़ा कि मैं भी सार्वजनिक जीवन में जाऊं। और मेरे राजनीतिक परिवार का जो एक जो परिवार जय नारायण जी पुनिया के नेतृत्व में जो काम कर रहा है, उसमें क्योंकि मेरे चाचा जी वहाँ हमारी पंचायत के सरपंच थे, हमारे परिवार में एक राजनीतिक रूप से सेवा करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। उसमें मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। जब 1995 में पहली बार पंचायत राज चुनाव हुए, 3 स्तरीय पुनर्गठन होकर के 3 स्तर पर जब चुनाव हुआ, उस समय पहले बार मैंने पंचायती राज का चुनाव लड़ा। मैं बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारा पंचायत समिति का। और उसके ठीक बाद में 20 दिन बाद में ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ, तो मैं ग्राम पंचायत में, मेरी ग्राम पंचायत लाखलार में उप सरपंच के पद पर चुना गया। 5 साल में पंचायत में पंचायती राज की एक मजबूती देने के लिए, पंचायत के लोगों की सेवा करने के लिए मैंने काम किया। और मेरा धीरे धीरे इस प्रकार से सार्वजनिक जीवन में, चूँकि मेरे ताऊ जी जय नारायण जी भी इस मार्ग पर थे, तो मैं उनके साथ कहीं न कहीं जुड़ गया। और मेरा मन एक सार्वजनिक सेवाएं करने का मौका मुझे आगे से आगे बढ़ता गया। क्योंकि कोई भी इंसान जब ये पढ़ाई करने के बाद में कोई नौकरी लगने की लगन होती है, कोई व्यापार करने की होती है, किसी भी प्रकार का एक अपना एक उद्देश्य बनाता है कि मुझे आगे चल कर ये करना है। मुझे लगा कि मुझे सार्वजनिक जीवन में जनता की सेवा करनी है। और सार्वजनिक जीवन में आकर के मैंने शुरुआत तो मेरी की पंचायती राज से, मेरी गृह पंचायत से। मैंने जो मुझे उप सरपंच से मन की सेवा करने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये सबसे, मेरे लिए ये सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जनता की मैं सेवा करूँ जी। और तब से लेकर के मैं लगातार फिर कहीं न कहीं, चाहे वो नगर पालिका क्षेत्र के चुनाव हो, राजगढ़ के, चाहे बैंकों के हों, चाहे अन्य हमारी पंचायत राज के हों, मैंने मेरे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाया, उनके साथ मिल करके और काम किया पंचायत क्षेत्र पे और नगर पालिका क्षेत्र पे। उसके बाद ये क्रम मेरा चलता रहा। महावीर जी, थारो राजनीति में जुड़ाव वो कार्य, थारो राजनीतिक परिवार होने ही थे, ताऊ जी भी राजनीति महान। 2013 में पुनिया जी, जयनारायण पुनिया जी विधायक बनिया। तो मांगो जो कार्यकाल हो 2013 और 18 के बीच में बीमा थारी की भूमिका रही, मेरा बारे में थोड़ा मार्गदर्शन बताओ। बहुत अच्छा प्रश्न किया कुबेर जी आपने। क्योंकि मैं मेरे स्तर पे, मेरे लेवल पे, मैं सार्वजनिक जीवन में जनता से जुड़ा हुआ था, जनता की सेवा कर रहा था। और इसी दरमियान 2013 में आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी ने जब तारानगर विधानसभा से जय नारायण जी पुनिया को अपनी जगह दे करके, जो कि राठौड़ साहब उस समय सीटिंग एमएलए थे, और जय नारायण जी को एक यहाँ से अपनी जगह दे करके पार्टी ने जय नारायण जी को पार्टी का टिकट दे करके यहाँ से विधायक चुनने का काम किया। उस समय मैं यहाँ तारानगर विधानसभा में तारानगर के विधायक जी जय नारायण जी पुनिया के साथ जुड़ने का मुझे, और इस क्षेत्र के लोगों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला। 2013 से 18 के बीच में जय नारायण जी के साथ रह करके लोगों के नज़दीक पहुंचाने का जो मैंने एक प्रकार से काम किया, उससे मेरा जुड़ाव और मेरी सेवा पूरे इलाके में, पूरे क्षेत्र में बहुत लोकप्रियता के रूप में बढ़ी। और मैंने एक सेवा करना मेरा एक धर्म समझा, क्योंकि आदरणीय जय नारायण जी पुनिया वयोवर थे, उम्र दराज थे। तो मैं और मेरा परिवार चाहते थे कि हम सब मिलकर के तारानगरी क्षेत्र की जनता की सेवा करें। तो मैंने इस क्रम में
मैं समझता हूँ कि 13 से 18 के बीच में, चाहे वो शहर का प्रत्येक वार्ड हो, चाहे गांव का प्रत्येक चप्पा चप्पा हो, हमने उससे अंतिम छोर को छूने का काम किया, जिससे हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं थी वो आम आदमी तक पहुँचे। विकास के जो काम थे, विकास तारानगर में विकास के नाम पर बहुत कुछ से कमियाँ थी, तो मैं समझता हूँ उन कमियों को दूर करने के लिए हमने देख पूरे हमारे आदरणीय जैनन जी, आदरणीय राठौड़ साहब के मार्गदर्शन में हमने पूरे क्षेत्र में एक नया तारानगर बनाने का जो काम किया, उसमें मुझे एक अच्छा पूरे क्षेत्र के लोगों का भी अच्छा प्यार मिला, अच्छा आशीर्वाद मिला, सहयोग मिला, और एक टीम के रूप में काम करने का हमें जो मौका मिला, मैं समझता हूँ ऐसा मौका मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। महावीर जी, अभी थे जैनन जी के कार्यकाल में थारी भूमिका रे बारे में थे बतायो, तो थे बंग कार्यकाल में कुल से क्षेत्र में थे कार्य कराया, कौन सा कार्य कराया, बार हम थोड़ा बताऊँ दस। कुबेर जी, मैं जब कामों के बारे में बताऊंगा तो निश्चित तौर पर, चूँकि हमारे लोकतंत्र में हमारे जो इस क्षेत्र के जिस क्षेत्र से, चाहे वो विधायक चुने, सांसद चुने, चाहे पंचायत समिति का प्रधान हो, चाहे जिला परिषद प्रमुख हो, उनका एक काम करने का एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और काम करने का जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो निश्चित तौर पर क्षेत्र के विकास की ओर क्षेत्र और विकास की ओर बढ़ता है। 13 से 18 में जब यहाँ से जैनानंद जी पूनिया MLA थे, भारत सरकार में मोदी जी की नेतृत्व में, हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, प्रदेश में वसुंधरा जी के नेतृत्व में सरकार बनी, नीचे से लेके दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत सरकारें बनी, और उसका फायदा जो क्षेत्र में मिला, मैं समझता हूँ कि तारानगर उससे पहले बहुत कुछ से विकास की राहें देख रहा था। मैं आपको कुबेर जी बताऊँ कि इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत पीछे थे। हमारे यहाँ एक कॉलेज था तारानगर में, 2000 में एक कॉलेज खोला गया, आज़ादी के बहुत 50 साल बाद में। उस कॉलेज में वो भी पोस्ट ग्रेजुएट नहीं था, उसमें विषय भी बहुत कम थे, तो हमने शुरुआत की तारानगर में महिला बालिका महाविद्यालय खोलने की। उस पहले वाले कॉलेज में PG करने का काम और वहाँ पर नए विषय खोलने का काम भी हमने बड़े स्तर पर, ये कॉलेज, दोनों कॉलेजों का रूप इतना बड़ा किया कि सरकारी कॉलेज के अंदर हमारे जो यात्री और शहर के गरीब बच्चे थे, प्राइवेट कॉलेजों में उनकी पढ़ाई महंगी हो सकती थी, उनको यह अवसर मिला। निश्चित तौर पर हमने एजुकेशन के प्रति विधायक जी ने और आदरणीय राठौड़ जी ने जो एक सोच रखी तारानगर में, मैं समझता हूँ उसमें हमारे हम लोगों की जो एक मांग थी, क्योंकि मेरे पास युवाओं का बड़ा लगाव था, कॉलेज में विषय कम है, स्नातक स्तर पर उनको बढ़ाया जाए, वो सारे काम आदरणीय जैनन जी के माध्यम से हमारी सरकार में हुए। और मैं आपको कुबेर जी बताऊं कि यहाँ तारानगर में सीनियर स्कूल बहुत कम थी, देहात में और शहर में। देहात के अंदर हमने 32 सीनियर स्कूलों का उस समय खोलने का काम किया। स्कूल तक नहीं खोले, उसमें भौतिक संसाधनों का उपलब्धता, कमरों की कमी थी, कमरों की पूर्ति की स्कूलों में। और स्टाफ के बारे में मैं कह सकता हूँ दावे के साथ, क्योंकि ये रिकॉर्ड पर हैं, 13 से लेकर 18 के बीच में तारानगर में उस समय कोई भी स्कूल में ये कहने का अवसर नहीं मिलता था कि हमारे यहाँ प्रिंसिपल नहीं है, हमारे व्याख्याता नहीं है, हमारे सेकेंड ग्रेड टीचर नहीं है, हमारे अध्यापक नहीं है। हमने पूरा एक रचना रच करके पूरे हर स्कूल में पूरी व्यवस्थित रूप से स्टाफ की नियुक्ति करने का काम किया, और उसका नतीजा ये निकला कि 13 से 18 के बीच में आप ये रिकॉर्ड देखिए, राजस्थान में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ, उसमें तारानगर भी शामिल हुआ कि नामांकन इतना बफर लेवल पर बढ़ा। गाँव के बच्चे जो शिक्षा से कहीं की महरूम थे, वो वापस जुड़ने का काम किया। बालिकाओं का विशेष तौर पर बहुत बढ़िया एक 5 स्तर का गाँव में बालिकाओं को स्कूल मिला, गाँव की बालिकाएँ पढ़ने में आगे बढ़ी। तो मैं कह सकता हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में उस समय बहुत ज़्यादा काम किया। दूसरा, हमारे इस इलाके में नहर का निर्माण बंद हुआ था। नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए उस ज़माने में 75 करोड़, उस समय 75 करोड़ के आसपास से बजट ला करके 60 डिग्गियों का निर्माण करने का काम किया, उसमें विद्युतीकरण करने का काम किया। वो काम चल ही रहा था, हमारी सरकार जाने के बाद उस काम को रोका गया, उस काम को आगे नहीं बढ़ाया गया। लेकिन हमने उस नहरी तंत्र को मजबूत करने के लिए 70 करोड़ का बजट दे करके उस काम को आगे बढ़ाने का काम शुरुआत की, जो 2008 से 2005 से लेकर के 2014 के बीच में उस पर रुपये नहीं लगा हुआ था। और पहली बार हमारी सरकार बनी तब यहाँ 70 करोड़ से अधिक रुपये लगा करके उस नहरी तंत्र को मजबूत करने का काम भी उसमें किया। तीसरा मैं कहना चाहूँगा, आदरणीय राठौड़ साहब शिक्षा मंत्री थे हमारे, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल में, मैं सैन्य हॉस्पिटल की बात करता हूँ, उसमें हमारा हॉस्पिटल यहाँ 30 बेड का था, उससे को 50 बेड का काम करने का काम किया। हॉस्पिटल में चाहे वो
आने जाने वाले मरीज़ के साथ गार्जियन आता था, उसको रहने के लिए व्यवस्था रहती थी, धर्मशाला बनाने का काम किया। डॉक्टर्स के क्वार्टर नहीं थे, डॉक्टर के क्वार्टर बनाने का काम किया। वार्ड नहीं था, एक वार्ड बनाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ कि जितने हमारे गाँव में PSC CSC थे, ANM GNM क्वार्टर थे, वो सारे रहने के क्वार्टर हो, चाहे डॉक्टर्स की क्वार्टर हो, चाहे हॉस्पिटल रिनोवेशन का काम हो, आपने जितने भी PHC CSC थी वो हमने गांव में, आज मैं समझता हूँ उनके बाद हमारे 13-18 के बाद में आज से गांव में उन पर पुताई का काम भी नहीं हुआ। जबकि हमारे टाइम में इस विधानसभा क्षेत्र में जितने भी हमारे, चाहे चंगोई की हो, बाए की हो, पुचावास की हो, पालेरी हो, सावा हो, चाहे तद्रेवा हो, चाहे जितने भी हमारी जो PHC CSC थी, उन सब का वहाँ पर डॉक्टर्स क्वार्टर करने का काम, वहाँ पर उनको हॉस्पिटल के बढ़िया एक रिनोवेशन करके उनकी सुविधाएं वो बढ़ाने का काम किया। साथ साथ में हमारे बिलीबास रामपुरा, सिहुआ, आपके बलराम शहर, जैतसी शहर, सावा आदि, जहाँ पर CHC अपग्रेड करके बिल्डिंग बनाने का काम, जहाँ पर मैं समझता हूँ नई भवन बनाने का काम भी हमारे कार्यकाल में हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में जो भौतिक संसाधन डेवलप करने का काम किया तो 13 से 18 में हुआ। तीसरा तो मेरा एक, उस ज़माने में जो हमारे बड़े गांव होते थे, उस बड़े गांवों में घर घर कनेक्शन की योजना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की राज बना तो आदरणीय जयनारायण जी ने सबसे पहले गांव में जब गए हम धन्यवाद देने के लिए, तो गांव में लोगों ने कहा कि साहब बड़े गांव हैं, जैसे अपना पूचावास, सावा, पालेरी, धीरवास, सात्यू, राजपुरा, ये बड़े जो गाँव थे हमारे, वो गाँव में हमें घर घर कनेक्शन की योजना को लागू करने का काम किया। आज से जो घर घर कनेक्शन हो रहे हैं वो तो एक बड़ी योजना प्रधानमंत्री जी के द्वारा जनता जल मिशन योजना के तहत हो रही है। लेकिन उस ज़माने में तो, उस समय तो वो योजना नहीं थी, सरकार के पैसे से, चाहे वो तारानगर शहर की 2 टंकी के निर्माण की बात करें, तारानगर शहर में पीने के पानी की बहुत बड़ी किल्लत थी, तो यहाँ पर भी 2 बड़ी SR बना करके पूरे तारानगर को, एक पूरे तारानगर में पानी कैसे जाए उसको प्लानिंग करके पूरे वार्डों में नई पाइपलाइन डाल करके वो काम, पीने के पानी के संबंध में भी हम आगे बढ़े। और अपनी योजना फेज़ 2 है, जिसमें तारानगर के राजगढ़ तहसील के 40 गांव थे, उसमें पानी का बड़ी भारी किल्लत थी, उसका काम भी हमारी सरकार में हुआ। और आज मैं समझता हूँ कि जो 1,000 1,500 से टैंकर से पानी पहुँचाने का काम होता था, वहाँ पर अपनी योजना फेज़ 2 के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम हमारी सरकार में हुआ। शहर में पानी को सुधार, पानी की पेयजल की बड़ी व्यवस्था हमने अच्छी से की, मॉनिटरिंग अच्छे से की। ऐसे, और सड़क के बारे में बात करूँ, मिसिंग लिंक के जो हमारे बहुत से गाँव, वो एक गांव से एक दूसरे गांव जोड़ने का, ऐसे कुछ 10-11 गांव ऐसे थे जहाँ पर सड़कें थी नहीं, तो विभिन्न योजनाओं में, चाहे कृषि उपज मंडी किस माध्यम से हो, चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बजट से हो, मिसिंग के विधायक कोटे से हो, मिसिंग लिंक भी बढ़ाने का काम किया। और मैं समझता हूँ कि उस समय राजगढ़ से तारानगर सड़क बहुत टूटी फूटी हुई थी, तारानगर से पालेरी सड़क बहुत टूटी फूटी थी, पालेरी से चूरू सड़क बहुत टूटी फूटी थी। इनको 10 मीटर थोड़ी सड़क बना करके इस क्षेत्र में एक बड़ी, जो हमारे आवागमन का बहुत बड़ा दिल्ली से बीकानेर जाने का जो हमारा मार्ग था, ये उसमें 155 किलोमीटर सड़क थी, उसमें 65 किलोमीटर हमारी विधानसभा का पार्ट था। वो हमारे टाइम में सड़क का भी तंत्र को मजबूत करने का काम किया। नवीनीकरण करने का भी हमने उस समय, सड़कों का पूरी सड़कें गाँव में ख़राब थी, उसको नवीनीकरण किया। विद्युत के क्षेत्र में बात करूँ तो उस समय संगोई में, बिलीबास रामपुरा में, लोरास में और एक्सटेंशन रैयापिंडा और तारानगर कस्बे में 33 kV GSS स्वीकृत करवा करके एक बिजली की इतनी भारी गाँव में, और पहले बिजली थी, बिजली आती नहीं थी, गुल आती थी, शहर की भी बहुत बुरी हालत थी। तो ये काम भी हमने उस समय 5 बड़े इस विधानसभा में, मैं समझता हूँ 33 kV GSS उसके बाद बने ही नहीं है, वो 5 हमारे ज़माने में बने थे, 13 से 18 में, अब नहीं बने हैं। वो काम भी विद्युत क्षेत्र को मजबूत करने का, विद्युतीकरण के माध्यम से लोगों को अधिक से लाभ मिले। और मैं एक कुबेर जी आपको बताऊँ कि उस समय एक DDUGY एक योजना होती, पंडित दीनदयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, उस योजना के माध्यम से तारानगर विधानसभा में अनेकों ढाणियों को जोड़ने का काम किया। और हमारी सरकार ने एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना ला करके और उसको इस प्रकार से जोड़ा कि कोई भी हो, कितने भी 2 किलोमीटर दूरी गाँव से दूर, तो भी एक अगर ढाणी है तो उसको जोड़ने का काम करें। और तारानगर के प्रत्येक गांव में मैं समझता हूं कि अधिकतम ढाणियों को जोड़ने का काम उस समय किया। कुछ बातें मैं वो भी कहना चाहूँगा कि इस क्षेत्र के जो हमारे जो व्यक्तिगत काम के बारे में बात करूँ तो हमारे कुछ जो परिवारों के बच्चे बाहर थे, वर्षों से बाहर थे,
वैसे तो कर्मचारी आज लगेंगे, नौकरी बाहर भी करनी पड़ेगी की जगह यहाँ, लेकिन वर्षों से बाहर थे। उस परिवार में महिलाएं भी थी, उस पारिवारिक कारणों से बच्चे बहुत परेशान थे, उनको भी एक बड़ी लेवल पर इस क्षेत्र में लाने का काम भी उस समय व्यक्तिगत तौर पे मैं ये इसलिए चर्चा करना चाहता हूँ कि रुचि पर डिपेंड करता है कि रुचि हमारी थी कि हम कैसे न कैसे हर परिवार की सेवा करें, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे वो सार्वजनिक हो। तो हमने उस काम को भी आगे बढ़ाने का काम किया। और मैं तो इतना कह सकता हूँ कि आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में हमें जो इस क्षेत्र में ताकत मिली, स्वर्गीय जयनारायण जी पूनिया आज हमारे बीच में नहीं है, उनका जो एक राजस्थान की राजनीति में उनका जो एक उनका जो व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का फ़ायदा इस क्षेत्र में और मेरी और हमारी टीम की मेहनत, ये सब मिलाकर ये देखा जाए तारानगर में विकास की अगर गंगा बही है तो एक शुरुआत हुई थी शानदार हर सेक्टर में, वो 13 से 18 के बीच में हुई। आपको मैं क्योंकि ये पशुपालन क्षेत्र एरिया है, यहाँ पर हमने 28 पशु चिकित्सा उपकेंद्र खोलने का काम अगर किया तो भारतीय जनता पार्टी के राज में किया हम 28 एक साथ। हर गांव में आज एक कंपाउंडर मिला, उसकी वजह से उसमें भर्ती होकर उसकी भर्ती के अवसर भी मिले, और वो लड़के आज गांव में पशुपालन को मजबूती देने का काम किसान का, क्योंकि किसानी से जुड़ा हुआ काम है, तो वो काम एक ऐतिहासिक काम इस क्षेत्र में हमने किया। इसी प्रकार से कृषि पर्यवेक्षक यहाँ बहुत कम होते थे, और कृषि पर्यवेक्षक की भर्ती करवा करके किसानी से अगर हम मजबूत नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा एरिया किसानी का है, किसान मजबूत होगा तो बाजार भी मजबूत होगा, बाजार मजबूत होगा देश प्रदेश मजबूत होगा। किसान कैसे मजबूत हो, उसका पशुपालन मजबूत हो, उसकी कृषि मजबूत हो। उस समय कृषि के क्षेत्र में जब भी कोई किसान पर कोई आपदा आती थी तो हम सरकार से मुआवजा दिलाने में, हमारी जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी उसके माध्यम से किसान को फायदा दिलाने में हम कोई कसर नहीं छोड़ते थे, क्योंकि काम करने की इच्छा शक्ति होती है, और वो इच्छा शक्ति, वो अच्छा मार्गदर्शन, अच्छे हमारी सरकार की नीति रीति विचारधारा, इन सबको मिलाएं तो तारानगर में मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड पर है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ ये मेरे कहने से अपने इससे अपनी अथाई अपना स्थानीय कार्यक्रम है, मैं कोई चीज़ कहूँगा तो बड़ा मायना रखेगी। ये सब कुछ रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड देख लीजिएगा। उस समय से के बाद तारानगर किस प्रकार से आगे बढ़ा, उससे पहले क्या स्थिति थी। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कुबेर जी कि विकास तारानगर आज भी बहुत कुछ मांग रहा है। आज भी हमें नहरी तंत्र को मजबूत करने में की जरूरत है, और बहुत सी चीज़ों मजबूत है, लेकिन 13 से 18 के बीच में तारानगर में आपसी भाईचारा, एक सामाजिक समरसता, एक ऐसा लगता था कि हमारा तारानगर है, हम आपस में हर 36 कौम बिरादरी के लोग एक दूसरे से बात करते समय हमें ये महसूस होता था कि हमें शहर के अंदर इस प्रकार से विकास करना है। शहरी जो हमारी समस्याएं थी, जो हमारे एक बीच में शहर और देहात की जो हमारे बीच में दूरियाँ होती थी, वो भी हमने उस समय सबने मिलकर किया आदरणीय राठौड़ जी के नेतृत्व में, और हमारी टीम ने एक अच्छा माहौल तैयार किया। और आज मैं समझता हूँ 13 से 18 के बीच में शहर में बहुत विकास किए। आज बोरपत की बात कर रहे हैं तो आदरणीय मैडम हमारी मुख्यमंत्री जी का एक सपना था कि मैं प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर एक ऐसा काम लाऊं कि उसमें एक नया काम हो, एक आधुनिक काम हो। और वाकई में एक प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर 60 लाख की लागत से एक सीमेंट बोरपत के नाम से सीमेंट की सड़क बनाने का काम प्रत्येक पंचायत हेडक्वार्टर पर। शहर में 2.5 करोड़ की लागत से नगर पालिका डी और सी कैटेगरी में 2 करोड़ 30 लाख रुपए की जो उसकी सीमा थी के माध्यम से एक शानदार बोरपत बनाने का काम, 50 लाख रुपए के नाम से फिर SC/ST वार्ड में इलाके में बस्तियों में एक अम्बेडकर भवन के नाम से भवन बनाने का काम। ये वो काम थे, कहीं न कहीं उसमें न तो ये था कि अम्बेडकर भवन उनके कार्यकाल में, ये वो मैसेज देने वाले काम थे कुबेर जी, जिससे ये रहता था कि पार्टी की रीति नीति, सरकार की रीति नीति न तो कोई किसी व्यक्ति विशेष के लिए, न किसी समाज विशेष के लिए, सर्व समाज गरीब को आगे लाने का काम करने का समाज। आज अम्बेडकर भवन 50 लाख का आपका शानदार 2.5 करोड़ का मार्ग, शानदार आपके हर वार्ड में आपके पानी निकासी के लिए हो, चाहे आपकी सड़कें हों, ये सब बिना किसी भेदभाव के उस समय आदरणीय जयनारायण जी और आदरणीय राठौड़ साहब के नेतृत्व में यह शानदार काम हुए। और मैं ये कह सकता हूँ कि उस काम में हम, मेरे सहित हमारी पूरी टीम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, और उसका यही नतीजा था कि तारानगर एक 13 से 18 के बीच में एक राजस्थान के नक्शे में आगे बढ़ने का काम किया। महावीर जी 2023 विधानसभा क्षेत्र चुनाव लेके थारो और थाई पार्टी को के रुझान है? राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे निश्चित तौर पे, क्योंकि जनता परिवर्तन चाहती है।
हमारे 2 बड़े कार्यक्रम जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से और परिवर्तन संकल्प रैली के माध्यम से इस बात का संदेश गया पूरे राजस्थान भर में कि ये जो वर्तमान सरकार है इसको बदलने का काम जल्दी से जल्दी किया जाए। और आज मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग ने ये घोषणा भी कर दी कि आगामी 23 नवंबर को राजस्थान के चुनाव हैं, तो निश्चित तौर पर मतदाता ये देख रहा है कि जल्दी से जल्दी मुझे मतदान करने का मौका मिले और इसे प्रदेश में गहलोत सरकार को बदलने का काम करने का अगर कोई शुरुआत होगी तो मैं समझता हूँ तारानगर से ही होगी। निश्चित तौर पर बदलाव चाहती है और तारानगर की जनता ने राजस्थान में तारानगर अपना यहाँ का जो विधायक चुन करके कमल के निशान का विधायक चुन करके राजस्थान में सत्ता परिवर्तन करने का काम करेगी। महावीर जी 2023 विधानसभा चुनाव में थाई की भूमिका रहती? देखिए, आप तारानगर के परिप्रेक्ष्य से मुझसे पूछ रहे हैं तो कुबेर जी, मैं बड़े सुस्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा जो एक पार्टी का जो संविधान है, ये कहूँ मैं, पार्टी के हमारा जो बेसिक जो एक हमारी जो बेसिक सिद्धांत है कि हमें हर कार्य, क्योंकि मैं भी एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, हमें जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी कि अमुक चुनाव में इस कार्यकर्ता को विधानसभा में भेजेगी, इस कार्यकर्ता को लोकसभा में भेजेगी। तो उसी निमित्त मैं कहना चाहूँगा कि जो पार्टी जिम्मेदारी देगी तारानगर में, जिस कार्यकर्ता को कमल का निशान देकर भेजेगी, उस कार्यकर्ता को यहाँ से विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि तारानगर में बदलाव है और भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड जो हमारी टिकटों का कहेंगे अधिकृत प्रत्याशी भेजने का जो काम करता है, वो मेरिट पे कार्यकर्ताओं की राय से, संगठन की राय से एक बड़े लेवल पर सब भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच में कमल का निशान देकर के कार्यकर्ताओं को भेजते हैं। उस कार्यकर्ता को हम सब लोग मिलकर के, उसमें मैं भी शामिल हूँ, हमारे सभी नेता लोग भी शामिल हैं, उस कार्यकर्ता को हम सुन कर के यहाँ से भेजने का काम करेंगे। और मैं तो कुबेर जी इतना ही कह सकता हूँ कि मेरी जो जिम्मेदारी होगी, मुझे जो भी जिम्मेदारी देंगे उस समय, उस कार्यकर्ता के लिए मैं निश्चित तौर पर कमल का निशान जो लेके आएगा उसके साथ मैं कंधे से कंधा मिला करके और उसके लिए काम करूँगा। और निश्चित तौर पर राजस्थान की विधानसभा में हमारे यहाँ से तारानगर से एक ऐतिहासिक जीत जाए, इसके लिए मैं काम करूँगा। अगर 2023 में थाने नेतृत्व करने मौका मिला है, अवसर मिला है, तो तारानगर में लेके थारो कहीं विजन रहे हो? देखिए, ये मैंने पहले कहा, पार्टी मुझे अगर अवसर देती है, ये संसदीय बोर्ड का हमारे संगठन का काम है। वो कहते हैं कि वो कार्यकर्ता को भेजेंगे, उसमें मैं भी शामिल हूँ और भी हमारे बहुत से कार्यकर्ता हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारी चीज़ों पर पार्टी बड़े लेवल पर चर्चा करके उसमें भेजती है। उसमें अगर मेरा अवसर, मुझे पार्टी ये कहे कि आपको ये अवसर दिया जाता है, तो मैं भी सबको साथ लेकर के कमल के निशान को किसी भी सूरत में हम ये चाहेंगे सब मिल करके कि उससे कमल के निशान को मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी उसी अवसर का पार्टी के प्रति समर्पित रूप से सबको साथ लेकर के हमारे बड़े संगठनों को निर्देशन में और बड़े नेताओं के निर्देशन में हम भी निश्चित तौर पर यहाँ से कमल खिलाने का काम करेंगे। राजस्थानी भाषा लेके थारो कहीं सोचना है? हम चूँकि हमारे जो इलाका है वो कहीं कहीं राजस्थान में, हरियाणा का टच में हुआ, कहीं कहीं हम उससे राजस्थानी भाषा को हम मैं कहूँ कि पूरी काम में बोलेंगे इसका, लेकिन यह भाषा हमारी एक संस्कृति से, हमारे उससे एक सामाजिक समरसता से जुड़ी हुई भाषा है। और राजस्थान की पहचान अगर है तो वो राजस्थानी भाषा है। और इस भाषा को मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर पर हम सब लोग मिलकर के इस भाषा को किस प्रकार से हमारे आम आदमी तक लोकप्रियता, तो भी ये भाषा बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमारे कुछ संस्कारों से जुड़ी हुई भाषा है जिसमें हमें मजबूती मिलती है। आज भी हम चूँकि हमारे इलाके की बात करते हैं, गांव बुआड़ की बात करते हैं, गांव के उवाड़ चौक में बैठ के जब हमारी मारवाड़ी भाषा में जब हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माता बहनें बात करती हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हमारी भाषा में बहुत ही अच्छा आनंद है। तो मैं चाहूँगा कि इस भाषा को आपने यथाई के माध्यम से इस कार्यक्रम को हाथ में लिया, इसके माध्यम से हम सब मिलकर के निश्चित तौर पर जिस प्रकार से हमें कोई अवसर मिला, इस भाषा को इस आगे बढ़ाने का काम, मजबूती देने का काम, और एक प्रकार से जहाँ भी सरकार की अगर सहयोग पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी, उसमें भी हम इस भाषा में कहीं न कहीं हमारी स्टेट में इस प्रकार से इस भाषा का हम राज्य में अलाव करें, क्योंकि हमारी मातृभाषा है, हमारी वो भाषा है जिससे हमारा बचपन, हमारा जन्म, हमारी पहचान बनी। तो इस भाषा के लिए बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कुबेर जी आपको, आपकी टीम को,
कि आपने अपनी अथाई के माध्यम से इस भाषा के, अपनी राजस्थानी भाषा को आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद। महावीर जी, आपने जो युवा साथी है बन कोई संदेश देना चाहोगे इसे? बहुत बढ़िया प्रश्न किया कुबेर जी, ये मेरी मन की इच्छा भी थी, क्योंकि मेरा भी अक्सर युवा साथियों से बहुत लगाव रहता है। मैं एक ऐसे पड़ाव में हूँ कि बुजुर्गों से भी मेरा मार्गदर्शन और युवाओं से मुझे कहीं न कहीं युवाओं से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर मिलता है। ग्रामीण पृष्ठभूमि में जब जाता हूँ तो मैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में, स्कूलों में जाता हूँ, तो मैं युवाओं से विशेष तौर पर ये आग्रह करता हूँ कि तारानगर जिस प्रकार से आज शिक्षा के क्षेत्र में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका के कारण आज हम कहीं न कहीं कोटा सीकर के बाद में तारानगर की यूथ एक ऊंचे स्थान पर होने लगी है, तो इसमें युवाओं का बहुत बढ़िया योगदान रहेगा। और युवा साथी, मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा कि हम एक सपना लेकर के यहाँ पढ़ाई करने आए हुए हैं। हम एक सपना लेकर के यहाँ हम कोई भी काम करने के लिए आए हुए हैं, चाहे हम कोचिंग करें, चाहे हम प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, उस विषय वस्तु में हम इस चीज़ को जरूर डालें कि हम जिस विषय पर तैयारी कर रहे हैं, नौकरी लगने के लिए तैयारी कर रहे हैं, व्यापार मैनेजमेंट में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, एक अच्छे सार्वजनिक जीवन में जाने के लिए, तो उस तैयारी में हमारा रचनात्मक हमारा सोच नज़रिया जो है वो रचनात्मक हो, एक सेवा भाव हो। हमारे माता पिताओं ने हमें जो संस्कार दिए हैं, उन संस्कारों को हम किस प्रकार से इस तारानगर क्षेत्र में मजबूती दे करके एक तारानगर का नाम रोशन करें, और तारानगर में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हमें लगे कि राजस्थान में तारानगर के युवा एक अच्छे रचनात्मक विषय को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसमें चाहे हमारी नौकरियां लगने के काम हो, चाहे हम व्यापार में मजबूती देने का काम करें, चाहे सार्वजनिक सेवाओं के माध्यम से हम आगे बढ़ें, ये सारी बातें मैं युवाओं से विशेष तौर पर इस बात के लिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। और मैं ये निवेदन करूँगा मेरे युवा साथियों से कि आप सब हम उसमें आपके साथ हर प्रकार से कंधा मिलाकर चलेंगे, आपको वो हर अवसर देने का काम करेंगे जिससे आप आगे बढ़ें एक रचनात्मक सहयोग के साथ, हमारे तारानगर का नाम, चूरू का नाम, राजस्थान का नाम रोशन करें। युवा साथी जब कोई चीज़ ठान लेता है तो निश्चित तौर पर एक क्रांति आ जाती है। तो मैं युवाओं से इतना ही निवेदन करना चाहूँगा कि जहाँ भी वो जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो एक रचनात्मक सोच के साथ, एक सेवा भाव के साथ, और जितनी भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो अपना उनको परित्याग करते हुए और एक रचनात्मक विषय को आगे लेकर के बढ़े। महावीर जी, थारो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आपने हताई पर पधारन वास्ते। कुबेर जी, मुझे सौभाग्य मिला, आपसे मिलने का मौका मिला, आप मुझे अच्छा लगा कुबेर जी कि आप जैसे युवा साथी एक कोई विषय को लेकर के एक कहीं न कहीं आपने के विचार मन में लाए कि हमारी भाषा, राजस्थानी भाषा, अपनी भाषा, आपको देश, आपको प्रदेश, आपको गाँव, आपको कस्बों, आपको गाँव, ये चीज़ देखिए आप चले तो कहीं न कहीं आपने उस चीज़ को वापस जिंदा करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी वर्षों सनातन धर्म की, हमारी देश की, हमारी एक नींव कहें या एक शुरुआत कहें, उसका आप हिस्सा हो। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा, आपकी टीम को दूँगा। और ये मैं चाहूँगा कि आपका चैनल यूट्यूब के माध्यम से अधिक से अधिक से इसका प्रसारित हो, अपनी भाषा का, अपनी राजस्थानी भाषा का, और ये कार्यक्रम एक अच्छा बड़ा रूप ले। इसका श्रोताओं से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि कुबेर जी का अवलोकन बढ़ावें, क्योंकि उन्होंने एक अच्छा कार्यक्रम हाथ में दिया है, और अवसर देवें कि एक युवा जब कोई काम हाथ में लेता है तो उसका सहयोग करके उस कार्यक्रम को हम आगे मजबूती से बढ़ाएं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। तो हाँ, आपने साथ हैं महावीर जी पूनिया। तो मिला अगला भाग में नई हस्ती, नया कलाकार है साथ है। तब तक देखता रहो आपकी हताई।